अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 2B क्वेश्चन नंबर 3 है उसका। Gx दिया हुआ है, अब पहले Fx था, अब Gx दे दिया, कोई मसले की बात नहीं है। Hx भी आ सकता है, कोई और नंबर भी हो सकता है आ जाए। तो Gx 3x + 4 दिया हुआ है, बाकी सारी रिक्वायरमेंट है। इन्वर्स मालूम करना है, x में इन्वर्स में 3, इन्वर्स में -4, इन्वर्स में 1/2 और इन्वर्स में -3/4 मालूम करना है। ठीक है जी। अब सबसे पहले हमें वही गिवन इक्वेशन के जो हमें गिवन है, जो गिवन इक्वेशन है पहले हम वो लिख लेते हैं कि गिवन इक्वेशन क्या है। g इंटू एक्स 3x + 4, ठीक है। g इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 3x + 4, और मेरी पहली रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे इन्वर्स मालूम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इन्वर्स निकालने के लिए फिर से दोबारा वही लेट, पहले fx को y सपोज करते तो अब gx को y सपोज कर लें, कोई मसला नहीं है, कॉन्सेप्ट तो वही है। अब कंपेयर करें इन्हें, y इज इक्वल्स टू 3x + 4, वही जो हम हमेशा करते आते थे। अब मुझे x को सेपरेट करना है, ये 4 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा y के साथ, y - 4 इज इक्वल्स टू 3x, 3 और x आपस में मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो 3 वहाँ जाकर डिवाइड करेगा। सो दिस विल बी y - 4 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू x, यानी कि अगर मैं इसे अरेंज कर लूँ तो y इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू y - 4/3। ठीक है, ये मेरे पास x की रिक्वायरमेंट आ गई, हम इसे सेव कर लेते हैं। अब हमारे पास जो कंडीशन है दोबारा से, अब मैं फिर से वही लिखूँगा कि एस, यानी कि जो हमने सपोज किया था g इंटू एक्स इज इक्वल्स टू वाई। हमने fx में भी पोजीशन चेंज करते थे, हम gx में भी पोजीशन चेंज करेंगे। y को यहाँ लाऊंगा, x को वहाँ लेके जाऊँगा। ठीक है, y को यहाँ ब्रैकेट में रखा और x को वहाँ ले गए, तो इस g पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये g हमारा इन्वर्स हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, अब सिर्फ x की जगह ये वैल्यू रखनी है, g इन्वर्स y इक्वल्स टू x की जगह मैं रखूँगा y - 4 होल डिवाइडेड बाई 3, g इन्वर्स y - 4। अब g इन्वर्स x अगर लिखूँगा, g इन्वर्स x, तो यहाँ पर भी x - 4/3 मुझे लेना होगा। ठीक है जी, ये हमारी इन्वर्स की कंडीशन आ गई। अब जो पूछे हैं इन्होंने पूछा g इन्वर्स 3 x - 4/3 इक्वेशन याद रखेंगे, व्हेन x इक्वल्स टू 3, जब हमने x को 3 रखना है। ठीक है, तो g इन्वर्स x की 3 रखेंगे, और इक्वेशन थी हमारे पास, ये थी x - 4/3। ठीक है, सो x - 4/3, मैंने देखें बोला x है और लिखा है 3 है, क्योंकि यहाँ पर x का हमने रिप्लेस किया x को 3 से। सो 3 - 4 गिव्स यू 1, -1, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा। 3 में से 4 गया, 1 बचा, 4 बच गया, और अब हमारा 4 जो है बिगर था, इसलिए उसके पास माइनस का साइन था, इसलिए मैंने -1 लगा, और दिस इज़ 3। ये एक आंसर आपके पास आ गया g इन्वर्स 3 का। ठीक है जी, दिस इज़ इट। अब हमारे पास है व्हेन x इक्वल्स टू -4, अब मुझे x -4 लेना है। ठीक है, तो अब मैं दोबारा से इक्वेशन लिखता हूँ, g इन्वर्स, यहाँ पर लिखा मैंने -4 x - 4/3। देखिए मैं बोल x रहा हूँ, लेकिन उसको रिप्लेस कर रहा हूँ उसकी गिवन वैल्यू से, -4 से। सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस माइनस प्लस, ये हो गया -8, सो -8/3। तो g इन्वर्स -4 आ गया हमारे पास -8/3। ठीक है जी, ये हमारे पास g इन्वर्स -4 आ गया। अब हमारे पास नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, अब हमारे पास है व्हेन x इज इक्वल्स टू 1/2। फ्रैक्शन वालों से बच्चे अक्सर घबराते हैं, इसलिए मैं फ्रैक्शन वाले खुद जान के करवा रहा हूँ, कि वरना मैं चाहता तो मैं दे देता आपको कि खुद से करें आप इसको, बट इट्स ओके। 1/2 यानी कि x - 4/3। अब फ्रैक्शन में फ्रैक्शन आ गया। ठीक है, मुझे फ्रैक्शन में फ्रैक्शन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए आपको। इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं, यहाँ एक फ्रैक्शन बनाएं मज़ीद ऊपर, यहाँ लिखें 2। ठीक है, फ्रैक्शन में फ्रैक्शन है, कोई टेंशन की बात नहीं है। 2 4 ज़ा 8, यहाँ पर आ जाएगा 4 की जगह 8, यहाँ माइनस का साइन है, आप भी माइनस लिखें। इसके पास कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में, सिर्फ ये 1 ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया -a प्लस -1 में से 8 गया तो -7 बचा, दिस इज़ -7/2/3। अब 3 के पास कुछ नहीं तो हम डिनोमिनेटर 1 सपोज कर लेते हैं। ठीक है, अब ये इसको उल्टा कर देंगे, फ्रैक्शन को इन्वर्स कर देंगे, 7/2 मल्टीप्लाई बाय ये 3/1 उल्टा होकर 1/3 हो जाएगा। ठीक है, बस आपने एक चीज़ ये याद रखनी है कि डिनोमिनेटर में अगर कोई फ्रैक्शन हो, न्यूमरेटर में फ्रैक्शन है तो उसको तो थोड़ा सिंपल लिखेंगे, और डिनोमिनेटर में अगर फ्रैक्शन हो तो उसको उल्टा कर देंगे। अब यहाँ तो फ्रैक्शन था ही नहीं ना, यहाँ 3 था सिर्फ, मैंने जान के इसके नीचे डिनोमिनेटर में 1 रख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो 3/1 उल्टा होके 1/3 हो गया। सो दिस इज़ 7 1 ज़ा 7 माइनस का, और 3 2 ज़ा 6, तो g इन्वर्स
1/2 आपके पास ये आ गया। बिल्कुल सिमिलरली इसी तरह से आपने -3/4 वाला भी करना है, करवा देता हूँ चलें जी। इनवर्स -3/4 इज इक्वल्स टू -3/4 -4 होल डिवाइड बाय 3, ठीक है। इसके नीचे 3 आएगा और ये 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा। दिस इज़ 4 4 4 ज़ा 16 माइनस का, और ये 3 ऐसे ही रहा माइनस का। ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो 16 17 18 19 -19/4 और ये 3 उल्टा होके 1/3 हो जाएगा। सो दिस इज़ -19/12 -19/12 3 4 ज़ा 12। सो दिस इज़ इट, ये इसका आंसर आ गया। सॉरी मेरे पास थोड़ी आप पूरा पेज ज़ाया करना चाह नहीं रहा था मैं, तो ये चारों रिक्वायरमेंट्स ही कंप्लीट हो गई हैं। थैंक यू सो मच, आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड इट। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, कीप वॉचिंग माई चैनल।